हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो दोनों तरह के लोगों के लिए है, जो बिजनेस नहीं करते या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते या स्टडी करते हैं। ऑलमोस्ट सभी के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट में मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताऊंगा आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें जो मुझे पता चली हैं या मैंने सीखी हैं, मैंने अच्छे से सर्च किया उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना। तो पूरी दुनिया में लोग कैसे पैसा कमाते हैं, जो अमीर हैं वो अमीर क्यों होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब क्यों होते जा रहे हैं, और ज़रा, है ना। क्योंकि देखो 95% लोग, 90% लोग सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और कुल 5 या 7% या 10% लोग इंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी को पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से। आज मैं वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उस चीज़ का खुलासा करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार वो काम करते हैं, किस प्रकार वो पैसा कमाते हैं और हम लोग किस तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर पैसा कमाते हैं, है ना। तो पहला जो कैटेगरी होती है वो होती है एम्प्लॉय, है ना। अब एक चीज़ देखो कि आपने कोई डिग्री लिया, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपने कोई डिग्री ली है, आपने कोई स्टडी की है, बीए की है, बीएड की है, जो भी आपने जिस फील्ड में भी आपने स्टडी की है, आपके पास डिग्री होती है। आप क्या करते हो, आप जॉब करते हो जाके, जहाँ पे आपका टाइम इन्वेस्ट होता है ना। आप 8 घंटे करते हो तो आपको 8 घंटे के पैसे मिलते हैं। आप अगर ज़्यादा करते हो, 10 घंटे का करते हो, 12 घंटे करते हो, 15 घंटे करते हो, तो देखो मेरे हिसाब से 12 घंटे से ज़्यादा किसी की बॉडी बिलो नहीं करेगी काम करना, तो वो बंदा 12 घंटे काम करता है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर्स बन गए, जो एक डॉक्टर होता है वो जॉब करता है किसी हॉस्पिटल में, या वो जॉब नहीं करता, वो अपना हॉस्पिटल खोल लेता है या कोई छोटा सा क्लिनिक खोल लेता है। जितने भी ऑलमोस्ट जैसे कि छोटे मोटे ई रिक्शा वाला भी हो गया, जो खुद का काम करते हैं, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाते हैं, है ना। तीसरी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। बिल्कुल सिंपल है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा, आप इन्वेस्ट करो। आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करो, कहीं पे भी बिल्डिंग्स में, कोई कंस्ट्रक्शन के काम में, या कोई कुछ और किसी भी तरीके से आपको लगता है कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो पैसे से पैसा कमाना, ये इस पर अटा। फिर आता है बिजनेसमैन, ठीक है ना। इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिएगा ना, तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे। फिर आता है क्रेडिट, आता है बी, बिजनेस, है ना। कि बिजनेस, अब आप एक चीज़ देखो, हम लोग, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम बिजनेसेस करें, पैसा कमाएं, है ना। और एक चीज़ देखो ना, एक सिंपल चीज़, आप मेरे को चीज़ बताओ, इन दोनों चीज़ों में तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ज़्यादा पैसा नहीं है ना। अगर है भी, अगर आप पैसा कमा भी रहे हो तो आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो ना, बिजनेस में क्या है कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, पर मार्केट में हर आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है आज के टाइम में, ठीक है ना। अब एक सिंपल चीज़ देखो कि वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं, वो लोग फ्री कैसे रहते हैं जो बड़ा बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनके घंटे मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, लोग इसको स्कीम भी बोलते हैं, पैरामिड स्कीम भी बोलते हैं। अलग अलग चीज़ें की धारणाएं हैं, लोगों की अलग अलग थिंकिंग्स हैं। उस थिंकिंग को मैं बिल्कुल अच्छे से आज क्लियर करने वाला हूँ, जो भी लोगों के माइंड में उल्टी सीधी चीज़ें डाल दी जाती हैं लोगों को, क्योंकि लोग डीपली नहीं जाते चीज़ों में, ऊपर ऊपर लेवल पर बात करते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपको मार्केट में काम करना है, आपको बिजनेस करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है ना, पहले तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने साथ में बंदे रखने पड़ेंगे जो आपके लिए सेल्स करेंगे, आपका मार्केटिंग का काम संभालेंगे, कुछ और करेंगे, सभी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और पैसा भी इन्वेस्ट है। दूसरी बात यह है, क्या जब आप अपना काम करते हो कुछ भी, क्योंकि देखो एक सिंपल चीज़ है, सिर्फ दो तरीके के लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। वो पर्सन होते हैं जिनका नेटवर्क काम कर रहा होता है उनके पीछे, ठीक है ना। अब आप देखो, आप एफ यूज़ कर रहे हो, आप जियो सिम यूज़ करते हो, अगर आज अंबानी जी काम करना छोड़ देंगे, उनको पैसा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा भाई। देखो काम तो वो भी कर रहे हैं, बिजनेस उनके भी हैं, पर उनका एक नेटवर्क काम कर रहा है भाई, ठीक है ना। आज जो एफबी के मालिक है, उनका एक नेटवर्क काम कर रहा है, कम से कम 1 लाख एम्प्लॉय हैं इंडिया के अंदर एफबी के लिए, जो काम करते हैं फेसबुक के लिए। तो वो चीज़ें सिंपल सी बात है, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, आप बिजनेस कर सकते हो। दूसरी बात है, आपको पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, जो मेरे हिसाब से 90% लोगों के पास ज़्यादा नहीं होता। और रोकती भी हमें यही चीज़ें कि यार इन्वेस्टमेंट, आइडियाज़, मार्केट का कंपटीशन, काफ़ी चीज़ें रोकती हैं। अब आप एक चीज़ देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक साइड आप बिजनेस को रखो, अपना खुद का आप सेल्फ एम्प्लॉय का बिजनेस रखो या सेल्फ एम्प्लॉय रखो, इनमें टाइम भी नहीं होता इंसान के पास, पैसा इन्वेस्ट होता है, कम से कम 5 साल चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आपने बिजनेस किया और अगले साल आप कामयाब हो गए, अगले साल का बिजनेस बहुत रन कर गया। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बिजनेस रन नहीं करता, करते हैं, बहुत बिजनेस चलते हैं भी हैं, बट एक चीज़ देखो ना, कम से कम 5 साल, मेरे हिसाब से 5 साल चाहिए होते हैं मार्केट में जमने के लिए आपको, ठीक है ना। उसके बाद पैसा भी चाहिए होता है। उसके बाद आपके सर पर ये भी टेंशन है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, अगर आपका काम नहीं भी चल रहा तभी आपको सैलरी तो देनी है ना, बिजली बिल तो देना है ना, ठीक है ना। उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, वहाँ का सिस्टम देखना है,
ठीक है ना। मार्केट में आपके प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, देखो हर बिजनेस प्रोडक्ट होता है, आप किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो तो वो उसकी मार्केट में ज़रूरत है, नीड है लोगों को, वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी, आइडियाज़ भी देखने पड़ेंगे आपको, आपके नीचे लोग काम करेंगे, वहाँ पे लोग आपको रखने पड़ेंगे, उनको सैलरीज देनी पड़ेंगी। अब सबसे बड़ी बात है वो लोग पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि भाई उनके घंटे मल्टीप्लाई होते हैं, उनका नेटवर्क काम करता है उनके साथ में। अब अंबानी जी के नीचे एक चीज़ देखो, कोई भी छोटी कंपनी लगा के चलो, आप कोई भी शॉप, कोई कंपनी लगा के चलो, कोई छोटी फैक्ट्री लगा के चलो, वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे होते हैं। अगर उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में 1000 लोग काम करते हैं तो भाई दिन का वो 80,000 घंटे काम होता है उस पर्सन का, चाहे वो कैबिन में बैठा है, चाहे वो घूमने गया हुआ है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ आइडियाज़ देखता है, आइडियाज़ लगाता है, चलाता है, और उससे जो घंटे मल्टीप्लाई होते हैं ना, जो बंदे 1000 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पर डे का, वो किसका हो रहा है, उस बंदे का हो रहा है ना जिसका नेटवर्क बिल्ड है। आप जॉब में भी यही होता है, अगर आप जॉब करते हो तो आपके लेवल पे बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, आपके लेवल पे भी कर रहे हैं, आपसे ऊपर भी कर रहे हैं, आपसे नीचे भी कर रहे हैं, तो उन सबका जो काउंट हो गए घंटे मल्टीप्लाई होते हैं ना, उसको नेटवर्क बोलते हैं। अब आते हैं हम, जैसे कि अब आप एक चीज़ देखो, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपको सीधा सीधा एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप इस चीज़ को समझो कि मार्केट में सारी चीज़ें आएंगी ना, आपको ये कंपटीशन, ये अड़चने आएंगी ना आपके सामने। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, आप एक स्टेबल कंपनी देखते हो जो ऑलरेडी, जैसे KFC है, बर्गर किंग है, या कोई रॉयल रोस है, जैगवार है, मर्सिडीज है, कोई ब्रांड है, ठीक है ना, जो इंटरनेशनल ब्रांड है, आप उसके साथ टाइप करते हो। अब वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे पहले उस कंपनी का नाम है ऑलरेडी मार्केट के अंदर। आप KFC का, कोई KFC की फ्रेंचाइजी ले लो, किसी और चीज़ की फ्रेंचाइजी ले लो, आप क्या करते हो, वो नाम दे देती है आपको, पर उसमें भी तो आपको 2.5 से 3 करोड़ देना पड़ता है ना। और फिर उसके बाद आपको वहां पे ये है कि नेटवर्क बिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप नेटवर्क बिल्ड नहीं करते हो वहां पे लोग खुद में खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि वो उस ब्रांड को जानते हैं, लोग, सारी दुनिया जानती है उस ब्रांड को। तो उसी के हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग में आपको देखना होता है कि कंपनी स्टेबल है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कोई चीज़ है जो कंपनी बना रही है, उसकी मार्केट में नीड है या नहीं है, ठीक है ना। इसी हिसाब से तो लोग आते हैं। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मुझे इन चारों क्वाड्रेंट से निकलना है, मुझे अपनी लाइफ में इंजॉय भी करना है, पैसा भी चाहिए, मुझे फ्रीडम भी चाहिए, मुझे हेल्थ भी चाहिए, है ना, मुझे चारों चीज़ें चाहिए जो एग्जैक्टली मेरे पास है, मुझे पैसिव इनकम भी चाहिए। बट क्या किसी और चीज़ में सब भी मतलब मिल सकता है मुझे? मेरे हिसाब से नहीं मिल सकता, एग्जैक्टली नहीं मिल सकता मेरे को। और दूसरी बात ये, मुझे बिजनेस करना, हर बंदा सोचता है कि यार मेरा एक अच्छा बिजनेस है ना, सॉरी, तो मेरा अच्छा एक बिजनेस हो, पर बिजनेस के लिए सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी ना, पहले एक्सपीरियंस भी चाहिए ना, मुझे नॉलेज भी चाहिए उस चीज़ की कि कैसे चलता है, किस प्रकार से बिजनेस है। और मार्केट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं ऑलरेडी पहले ही, और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हैं, है ना, हर आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा है मार्केट में। तो अब आगे चलते हैं। अब आप एक चीज़ देखो ना, अब आप अपने प्रोस्पेक्ट को वहाँ पे लेके जा सकते हो कि आप एक चीज़ देखो ना, वो चारों चीज़ें आप उसको समझाओ कि किस प्रकार से वो पैसा कमा रहे हैं। अब मार्क जुकरबर्ग हैं जो एफबी के मालिक हैं, सॉरी मेरे को प्रॉपर उनका नाम लेना नहीं आ रहा है, तो जो वो पर्सन है, अब उनके नीचे इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो पैसा कमा रहे हैं भाई। समझ रहे हो ना, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी एक बड़ी शॉप होती है, तो उसके अंदर लोग काम करते हैं, जहाँ पे आप नौकरी करते हो वहाँ पे आपके साथ कितने लोग काम कर रहे होते हैं। अगर आप कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हो, अपने घंटे मल्टीप्लाई करो ना भाई, वो बंदा काम करे या ना करे, उसके घंटे मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, वो बंदा काम कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, वो काम जब तक करेगा तब तक उसको पैसा आएगा, एम्प्लॉय जब तक काम करेगा तब तक उसको पैसा आएगा। बट एक कंपनी का मालिक वो करे या ना करे, उसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, उसको इसकी टेंशन नहीं होती कि आज मैंने काम नहीं किया, आज मैंने ये नहीं किया, क्योंकि भाई इसके लिए लोग काम कर रहे होते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, कई लोग बोलते हैं कि यार बड़े मज़ा आ रहा है भाई, मेरे को तो कुछ नहीं करना पड़ता नौकरी में भाई, ठीक है बस ये करता हूँ। भाई आप सब कुछ करते तो हो, उस बंदे का नेटवर्क बिल्ड हो रहा है ना, उस बंदे की पैसिव इनकम हो आप उस बंदे की पैसिव इनकम बिल्ड कर रहे हो, उसका नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, उसके घंटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपके घंटे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। क्योंकि जो बंदा ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करवा पाएगा। एक बंदे की लिमिट होती है कि वो 8 से 10 घंटे, 12 घंटे काम कर सकता है, बट एक कंपनी को लिमिट थोड़ी ना है अपने घंटे मल्टीप्लाई करने की। अब अकेला की इंसान कितने घंटे काम कर सकता, नहीं कर सकता भाई, इतने ज़्यादा घंटे नहीं काम कर सकता वो बंदा। बट एक कंपनी चाहे तो कितने हज़ार घंटे काम करा सकती है, किसी से भी काम करा सकती है, कितना काम कराती है, ठीक है ना। अब वही चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग देती है आपको। जो ये काम है, पहले कंपनी खड़ी करना, एक 2.5-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपको फिर नेटवर्क बिल्ड करना है, अपना सिस्टम बनाना है, वहाँ पे एक प्रोडक्ट देखना अच्छा कि आप बिजनेस किस चीज़ का करोगे भाई, उसके बाद लोगों में बैठना, और जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो, ये सब चीज़ों को तो जीरो कर दिया ना नेटवर्क मार्केटिंग ने।
इन सब चीज़ों को तो जीरो कर दिया ना, सारा चीज़ें ऑलरेडी पहले ही की हुई हैं कंपनी ने, आपको सिखाने तक का काम किया हुआ है कंपनी ने। अब आप एक चीज़ बताओ, सिंपल सी बात, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है, सीखना होता है और आगे शेयर करना होता है, ठीक है ना। अब आप जब ये चारों चीज़ें उस पर्सन को बताओगे जो आपके साथ में है, जो ये पर्सन वीडियो देख रहा है, तो वो प्रॉपरली समझेगा ना इन चीज़ों को, समझ रहे हो ना। अब आगे चलते हैं कि आई में और इनमें फर्क क्या, जैसे आपको समझ में आ गई होगा, आई होप अच्छे से। अब आप नेटवर्क मार्केटिंग क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, हर बंदा एडवर्टाइजमेंट करता है, हर बंदा एडवर्टाइजमेंट करता है ना। क्योंकि घंटे मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं, अब यहाँ पे बहुत ही बोलते हैं ना सस्ते तरीके से आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। कंपनी स्टेबल है, प्रोडक्ट कंपनी का है, मार्केट प्लान कंपनी का है, सब चीज़ें पहुंचानी कंपनी को है, आपको कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की, आपको सिर्फ एक नेटवर्क बिल्ड करना है अपने साथ, जिसको आपको कमीशन आएगा। सिंपल वे में बात है यार, ठीक है ना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते तो आप फिर एक चीज़ देखो ना, बिजनेस करते तो आपको कितने ज़्यादा डाउट्स हैं लोगों के, बातें, पैसा इन्वेस्ट, टाइम इन्वेस्ट, और क्या आप छोड़ के जा सकते हो उस चीज़ को कहीं पे? नहीं जा सकते। एक सेल्फ एम्प्लॉय जब तक ई रिक्शा है, कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है बंदा, कोई शॉप खोल रहा है बंदा, जब तक वो शॉप पे बैठेगा भाई तब तक वो पैसे कमाएगा, जब तक वो काम करेगा खुद तब तक उसको पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। अब अंबानी जी को पैसा क्यों जाएगा भाई? क्योंकि उसके नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है भाई। अंबानी जी का मेरे एरियाज में एक इंद्री गांव पड़ता है, शहर पड़ता है, सॉरी गांव नहीं बोलूँगा मैं उसको, इंद्री शहर है छोटा सा, तो वहाँ पे पेट्रोल पंप है, करनाल में पेट्रोल पंप है। अब जियो सिम भी बेच रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। क्या अंबानी जी देते हैं हमें सिम? नहीं भाई, क्योंकि दुनिया में पता नहीं कितने हजारों करोड़ों लाखों लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम वो नहीं करते भाई, वो सिर्फ आइडियाज पे काम करते हैं। अब आइडिया तो सिर्फ अंबानी जी का था ना, पर इंप्लॉयज काम कर रहे हैं ना उनके लिए, एक एम्पायर काम कर रहा है, नेटवर्क काम कर रहा है, ठीक है ना। उनके घंटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो अकेला इंसान कितने बंदों को सिम देता, वो अकेला इंसान कितने लोगों को काम करता, नहीं कर पाता ज़्यादा। वैसे ही अमूल वाले हैं, अब लोग बोलते हैं कि भाई अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है। अब एक चीज़ देखो ना, एक अमूल दूध वाला वो अकेला काम करता है भाई, उसके घंटे मल्टीप्लाई नहीं होते। वो दिन में कितने लोगों को दूध देगा? वो बोलते हैं ना, गाँव से जो हम बोलते हैं घास फूस भी करेगा, सारी चीज़ें करेगा, दूध भी निकालेगा, शहर में देके आएगा, दूध अकेला ही है ना। पर अमूल वालों ने क्या किया, अमूल वालों ने एक नेटवर्क बिल्ड कर दिया, एक सिस्टम बिल्ड कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी छोटी फ्रेंचाइजियाँ, छोटी छोटी शॉप्स हर शहर में खोल दी, लोगों को आसानी कर दिया दूध देने में। तो यार उनका एक नेटवर्क बिल्ड हो गया ना। आज अमूल वाली कंपनी वाला लोग काम करे ना करे, उसके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ना, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो वो भाई ज्यादा उनका नेटवर्क बड़ा है, इस वजह से वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब कोई भी अगर आपका क्वेश्चन डाउट है किसी भी प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, कि लोगों की धारणाएं क्या हैं, लोगों की थिंकिंग क्या है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, अभी आराम आराम से जो वीडियोस मैं लेके आऊँगा उनमें मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है ना, अच्छे से, कि नेटवर्क मार्केटिंग में रियल में है क्या भाई। अब आप वही चीज़ तो है ना, बाहर भी आपको नेटवर्क बिल्ड करना होता है और यहाँ पे भी आपको नेटवर्क बिल्ड कर, यहाँ पे डिफरेंस कितना बड़ा आ गया ना। ये चीज़ देखो, आप सारी चीज़ें हुई पड़ी हैं, बस वो आपको देखना कि आपको किस कंपनी के साथ, किस बिजनेस के साथ आपको टाई अप करना है। वहाँ पे आपको बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही सस्ते में आपको फ्रेंचाइजी का नाम मिल जाता है। बस आपको करना नेटवर्क को बिल्ड करना ना। अब अगर आप वर्क करते हो वैसे, तो आपको करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें देनी पड़ेंगी जो बिजनेसेस मांगते हैं बाहर मार्केट में भाई। कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा आपको, पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये होगी आपके पास फ्रीडम नहीं होगी, कोई पैसिव इनकम नहीं होगी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस चलेगा। रिस्क तो तब भी है ना भाई, रिस्क तो है ना, हर चीज़ में रिस्क है। अब उसी के हिसाब से अब एक चीज़ बताओ ना मेरे को, कि एक स्कूल में है, एक प्रिंसिपल है, वो क्या करता है? वो ज़्यादा काम करता है? वो काम ज़्यादा नहीं करता भाई, क्योंकि उसके नीचे 4 आदमी 10 आदमी काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल, वो वहाँ का सीईओ है, उसके नीचे 4 आदमी 10 आदमी काम करते हैं, उसके घंटे मल्टीप्लाई होते हैं, वो बहुत कम काम करता है। एक कंपनी में इंसान कुछ काम करता है, जो सीईओ होता है कंपनी का नहीं काम करता भाई, वो जो नीचे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक ई रिक्शा वाला बहुत ज़्यादा काम करता है, ये कंपनी का मालिक बहुत ज़्यादा काम करता है। एक ई रिक्शा वाला बहुत ज़्यादा काम करता है, एक दिहाड़ी मजदूर इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, पर एक इंसान स्मार्ट वर्क करता है, क्योंकि उससे घंटे मल्टीप्लाई हो जाते हैं यार। आप एक चीज़ देखो ना, बिना टीम के कहीं पे काम हो रहा है? कहीं पे भी नहीं हो रहा, वहाँ पे भी एक नेटवर्क बिल्ड है। अब मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गाँव में जैसे कि हम काम कराते हैं खेतों में, या कोई भी बंदे काम करते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे भी एक टीम वर्क कर रही है ना, नेटवर्क काम कर रहा है ना वहाँ पे।
आज के टाइम में एक पर्सन एक शॉप को भी नहीं संभाल सकता, उसको भी 2-4 पर्सन चाहिए उस शॉप को संभालने के लिए, काम करने के लिए। तो उसने क्या क्या नेटवर्क बिल्ड किया अपना, समझ रहे हो ना। पता नहीं कितने लोगों का आपका नेटवर्क है, ये मैटर करता है, कितने लोग आपको जानते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से इंसान हैं जो यूट्यूब पे 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, उनको यूट्यूब से ही आता है, एडवर्टाइजमेंट से ही आता है। ऋतिक रोशन एडवर्टाइजमेंट कर रहा है क्योंकि भाई उसका पता नहीं कितने लोगों का नेटवर्क है, ऑलरेडी नेटवर्क है। विराट कोहली जी ओप्पो की मशहूरी क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन जी अगर तेल यूज करते होंगे, नहीं करते होंगे भाई, एग्जैक्टली नहीं करते, क्योंकि उनका इतना बड़ा नेटवर्क है कि लोग उन्हें देख रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो उनका भी एक नेटवर्क बिल्ड है पहले। तो अब आप देखो कि आप किसी और के नेटवर्क में काम करना चाहते हो या आप खुद का नेटवर्क बनाना चाहते हो, खुद का काम करना चाहते हो। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आपका बिजनेस आपके साथ साथ चलता है, आपको फ्रीडम होती है, आपको ये टेंशन नहीं होती कि माल बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या चीज़ें होंगी। आपको सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करना है, आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसकी नीड है मार्केट में, एक स्टेबल कंपनी है। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आपके पास पैसा होता तभी तो आप भाई फ्रेंचाइजी लेते किस चीज़ की। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तभी तो 2.5-3 करोड़ रुपये आप देते ना, KFC को देते हैं, किसी भी फ्रेंचाइजी को लेते, आप नाम लेते किसी फ्रेंचाइजी का, तब भी आप इतना पैसा लेते हैं ना भाई, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी तो यही कर रही है कंपनी, बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत ही सस्ते में आपको अपनी फ्रेंचाइजी का नाम दे रही है। आपको फ्रेंचाइजी लेनी है और आगे लोगों में बांटनी है, और जितनी जितनी आपकी फ्रेंचाइजी बढ़ती चली जाएंगी, जितना जितना आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, उस हिसाब से पैसा कमाने लग जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी उसी हिसाब से, ठीक है ना। पर वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। अब एम्प्लॉय के पास टाइम होता है, नहीं होता। हम हर तरीके से बात करते हैं, एम्प्लॉय के पास कितना टाइम होता है, नहीं होता भाई। उसके घंटे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, पर एक कंपनी के घंटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो आप छोड़ दोगे वहां से तो और किसी को हायर कर लेगा, उसके और ज्यादा घंटे मल्टीप्लाई होंगे। तो उस इंसान को कोई टेंशन नहीं है इस चीज की, उसका तो नेटवर्क बिल्ड हो रहा है, आपका नेटवर्क बिल्ड नहीं हो रहा, ठीक है ना। एक ई रिक्शा वाला अगर उसको अपने घंटे मल्टीप्लाई करना है, एक ई रिक्शा वाला ई रिक्शा चलाता है, सिंपल सी एक चीज लेकर चलो, एक ई रिक्शा वाला एक ई रिक्शा चलाता है भाई, क्या वो 10 ई रिक्शा एक साथ चला सकता है, नहीं चला सकता भाई, ठीक है ना। पर वही बंदा अगर क्या करे, 10 ई रिक्शा ले, अगर वो एक ई रिक्शा से 1000 रुपये कमाता है दिन में या 500 रुपये कमाता है, अगर वही बंदा 1000 रुपये ई रिक्शा पर दिन के कमा रहा है, अगर वो 10 ई रिक्शा लेके 10 बंदों में बांट दे और वो लोग उसके लिए काम करें, अगर वो बंदा काम करे ना करे तो उसको तो पैसा आएगा ना भाई, क्योंकि उसकी पैसिव इनकम होगी ना, एक उसका नेटवर्क बिल्ड हो गया ना, वो 10 आदमी काम कर रहे हैं ना उसके लिए, उसके घंटे मल्टीप्लाई हो गए ना, समझ रहे हो मेरी बात, उसके घंटे मल्टीप्लाई हो गए ना, एक टीम वर्क हो गया ना उसका। अब एक कंपनी में भी यही होता है, वहां पे आप उनके लिए काम करते हो, पर वहां पे आपको सिक्योरिटी है इस चीज की कि सारी टाइम लाइफ टाइम आपकी जॉब रहेगी। अब लॉकडाउन के अंदर सब लोगों की जॉब चली गई है, कितने लोगों की जॉब चली गई है आप लोगों को पता होगा, तो आप मेरे को बताओ ना क्या श्योरिटी है इस चीज की आपको। आज के टाइम में बहुत ज्यादा बिजनेस बंद पड़े हैं, हर तरीके का बिजनेस बंद पड़ा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे आपको कितना बड़ा घाटा हो सकता है, हर चीज समझो आप डिटेल में, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जीते। जब हम स्कूल्स में तो हमें चीजें नहीं बताई जाती कि यार किस प्रकार से बिजनेस चलते हैं, कैसे, हम वो सिर्फ सिंपल सा कि जॉब में रिस्क नहीं होता, पर आगरा में जॉब में भी रिस्क है भाई, जॉब में भी रिस्क है, आपको निकाल दिया जा सकता है, ठीक है ना। अब लॉकडाउन के अंदर लोगों की जरूरत नहीं लगी, काम बंद पड़े हैं लोगों के, ठीक है ना। अब दोबारा लॉकडाउन लग गया है ना, सोमवार का और मंगलवार का दोबारा लॉकडाउन लग गया है, अब मार्केट वैसे ही बंद रहेगी। पर एक तरफ नेटवर्क मार्केटिंग है जहां पे आपको ये सारी टेंशनें खत्म हो गई हैं आपकी, आपको सिर्फ अपने फोन से अपने लैपटॉप से काम करना है आराम से बैठ के, ठीक है ना। लोगों के साथ शेयर करना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है आपको, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है यहाँ पे आपको। हर चीज कंपनी कर चुकी है पहले ही भाई, ये सारे काम कंपनी ने कर तो दिए हैं आपको, ठीक है ना। और इसको डिटेल में आगे से कुछ और डिटेल में वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए, आई होप आपको समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी चीज रह गई है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अगली वीडियो चाहे मुझे स्पेशल वीडियो बनानी है उसके ऊपर, और मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा अच्छे से, और आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ किस प्रकार से कर रहा हूँ और किस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हो अलग से। ये चीजें मैंने आपको बताई अच्छे से डिटेल में, और भी डिटेल में मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा कि आप किस प्रकार से और वर्क कर सकते हो। एंड थैंक यू आज के लिए, एंड अच्छे से आप समझो इस चीज को, वीडियो को देखो और इस चीज को समझो अच्छे से कि किस क्वालिटी में आप देख सकते हो, खुद फील कर सकते हो आप इस चीज को, खुद जाके मिल सकते हो आप किसी से, एग्जैक्टली आप मिल सकते हो किसी से जाके। कोई शो अप कर रहा है बंदा, कोई किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया ठीक ठाक सा, उससे पूछ सकते हो भाई तूने कितने की इन्वेस्टमेंट की, तो कितने घंटे काम करता है यहाँ पे, तेरे पास फ्रीडम है भाई इस टाइम पे कहीं चलने की। वो नहीं जा सकते भाई अपने काम को छोड़ के। रियल में जब एक सेल्फ एम्प्लॉय होता ना, एक रिक्शा वाला है, कोई दुकान वाला है, या जितने भी मार्केट में दुकान वाले हैं, उनका काम उनका मालिक है, ना कि वो अपने काम के मालिक हैं। उनका काम उनका मालिक है, क्योंकि वो छोड़ के नहीं जा सकते अपने काम को भाई।
एक जो में फिर भी एक इंसान छुट्टी ले सकता है, मांग सकता है, पर वो सोचता है नहीं यार आज काम बंद रहेगा भाई मेरा, वो तब भी देखता है। आपने देखा भी होगा मार्केट के अंदर कि लोग संडे को भी काफ़ी लोग अपनी शॉप ओपन करते हैं, तो उनके पास वो भी टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। पर एक बिजनेस और ये वाला इंसान, इनके पास है ना, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, दुनिया का 95% पैसा इन दो क्वाड्रेंट के पास होता है, जो दो कैटेगरी में काम करते हैं, बिजनेस एंड इन्वेस्टर, ठीक है ना। और जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये घंटे मल्टीप्लाई का बिजनेस है ब्रदर, एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, ठीक है ना। आज के टाइम में आप देखो ना भाई, क्या बिजनेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर, सब में डाउन पड़े हैं यार टोटली। बट एक नेटवर्क मार्केटिंग है जो बोल रही है कि मैं 64,000 करोड़ को पार करके जाएगी 2025 तक, ठीक है ना। ये गूगल में बता दिया भाई बिल्कुल, ठीक है ना। और भी काफ़ी चीज़ें हैं एंड जो मैं आपको शेयर करूंगा। एंड कोई भी आपकी इंक्वायरी हो, कोई आपका क्वेश्चन डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड हर तरीके के लोग इस वीडियो को देखें एंड शेयर करें इस वीडियो को अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड कमेंट करें, मेरे को बताना कि किस प्रकार से मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, आपको बिजनेसेस के बारे में नॉलेज दूँ, डिटेल में आपके लिए वीडियोस बनाऊँ और भी अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ, है ना। और अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स बना के मैं लेके आता रहूँगा वीडियो, जबरदस्त वीडियो लेके आता रहूँगा। एंड मिलते हैं जल्दी और आगे बात करते हैं। एंड थैंक यू।